महिला एसआई का कॉल आते ही एएसआई हो जाता था परेशान। ड्यूटी जाते वक्त 10 दिन पहले एएसआई का एक्सीडेंट हुआ और अब 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी। तो वहीं एक शख्स ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए पहले साली का अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आज हम आपके लिए क्राइम की दुनिया से 2 खबर लेकर आए हैं। चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। एएसआई श्री भगवान झज्जर के छुछकवास के रहने वाले थे। एएसआई श्री भगवान गुरुग्राम के मानेसर साइबर थाने में तैनात थे। 7 अप्रैल को जब एएसआई श्री भगवान ड्यूटी पर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। डॉक्टर की सलाह पर एएसआई मेडिकल लीव पर थे और घर पर ही रह रहे थे। एएसआई श्री भगवान की पत्नी सपना टीचर है। 15 अप्रैल को श्री भगवान की पत्नी बच्चों के साथ स्कूल गई हुई थी। इधर श्री भगवान घर पर अकेले थे। इसी दौरान श्री भगवान ने अपनी जान दे दी। श्री भगवान की पत्नी सपना जब स्कूल से लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। जब वो घर के अंदर आई तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। सपना ने देखा कि उसके पति एएसआई श्री भगवान फर्श पर लेटे हुए हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि श्री भगवान ने आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से एक डायरी मिली जिसमें 3 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था। इसके साथ ही पुलिस ने वहां से एक चुन्नी, पेन और एएसआई श्री भगवान के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। एएसआई की पत्नी सपना ने इस मामले में लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री भगवान को रोज किसी महिला एएसआई का कॉल आता था। जब भी कॉल आता था तो श्री भगवान बात करने बाहर चले जाते थे। बात खत्म होने के बाद श्री भगवान काफी घबराए रहते थे। महिला एएसआई की कॉल को लेकर सपना जब भी पूछती थी तो श्री भगवान कुछ बताते नहीं थे। इस मामले को लेकर एसीपी अनिल कुमार ने बताया है कि सुसाइड नोट में एएसआई ने एक महिला एसआई पर कई आरोप लगाए हैं। मामले की जांच पूरी होने के बाद इसकी जानकारी साझा करने की बात उन्होंने की है। श्री भगवान नाम के हैं, हरियाणा पुलिस में एएसआई थे। इनकी मानेसर में ड्यूटी थी और इन्होंने अपने घर के ऊपर सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट मिला है जिस पे एफआईआर दर्ज कर ली है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के हवाले परिजन कर दी है और अभी तफ्तीश जारी है। सर, 3 पेज का सुसाइड नोट है, किसी महिला अधिकारी का नाम जिक्र है जी, तो क्या मामला है? अभी मामला यही है। सुसाइड नोट में उन्होंने काफ़ी विस्तारपूर्वक लिखा हुआ है और महिला एसआई के ऊपर उन्होंने वो नोट लिखा है, उनको जिम्मेवार बताया है। तो इस संबंध में तफ्तीश की जाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिर्फ एक महिला अधिकारी है या और कोई भी है? वो तफ्तीश के दौरान सभी बातें सामने आ जाएंगी। जानकारी के अनुसार सुसाइड नोट में 2 नामों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक महिला एसआई कमलेश और पीएसआई रामवीर का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि जब एएसआई श्री भगवान की तैनाती खेड़की दौला थाने में मुंशी के पद पर थी तो इसी दौरान एसआई कमलेश से उनकी जान पहचान हुई थी। सुसाइड नोट और सपना के लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ये जानने में लगी है कि एएसआई श्री भगवान किस बात को लेकर परेशान रहा करते थे। अब हम आपको दूसरी खबर बताते हैं। यह खबर साइबर सिटी के ओम विहार की है। 6 साल पहले ओम विहार के एक शख्स ने अपनी बड़ी बेटी की शादी बिहार के रहने वाले मोहित कुमार से करवाई थी, जो कि हाल में बजघेड़ा में रह रहा था। दोनों का एक बच्चा भी है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलने के बाद दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद के कारण मोहित की पत्नी वापस अपने मायके चली गई और उसके साथ रहना छोड़ दिया। अब मोहित चाहता था कि उसकी पत्नी वापस आ जाए और उसके साथ रहे। इसको लेकर वो कई बार अपने ससुराल वालों से बात भी की, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से इस बात को अनसुना कर दिया गया। इसी बात को लेकर एक दिन मोहित का अपने ससुर से भी झगड़ा हो गया। इस झगड़े में मोहित अपने ससुर का गला दबाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। मोहित को अब बेइज्जती महसूस होने लगी। अब उसने अपने ससुराल वालों से बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। 12 अप्रैल को मोहित ओम विहार पहुंचा। यहाँ उसने अपनी 10 साल की साली को किसी तरह बहला फुसला कर अपने बाइक पर बैठा लिया। अपनी साली को लेकर मोहित बजघेड़ा कमरे पर गया, जहां उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। साली की मौत हो जाने के बाद उसके शव को एक बोरी में डालकर बजघेड़ा के गंदे नाले में डाल दिया। इधर 14 अप्रैल को
आरोपी मोहित के ससुर ने पालम विहार थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने लापता लड़की की तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस की ओर से लड़की के परिजन और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई तो पुलिस को पता चला कि शिकायतकर्ता की बड़ी बेटी के पति से उनका अनबन चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मोहित को उसके घर से गिरफ्तार किया है और जब उससे पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। अब इस मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने क्या जानकारी दी है, आप खुद सुनिए। 14 अप्रैल 2025 को ओम विहार के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को थाना पालम विहार में शिकायत दी गई कि उसकी 10 वर्षीय बेटी है जो कि 12 तारीख से गायब है। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी और इसमें अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश करने के लिए आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज और सभी तरह की तकनीकी इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की गई है। और इसी तलाश के दौरान जो लापता बच्ची थी उसके परिवारजनों से और अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि जो शिकायतकर्ता है उसकी बड़ी बेटी की अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा है, जिस विवाद के चलते वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह रही है और जो बड़ी बेटी का पति है उसकी अपने ससुर के साथ भी कुछ विवाद है। इसी के ऊपर पुलिस के द्वारा जो थोड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तथा जो बड़ी बेटी का पति था उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई गहनता से। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा तक पर।